स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स के बारे में। ये एक यूनिट है जो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्लांट में या पावर प्लांट में लगाया जाता है। तो समझिए इसका ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि बहुत सारा हाई हीट प्रोसेस हो, जैसे कि वो मेटल मैन्युफैक्चरिंग में हो या आपका पावर प्लांट में हो, उसमें 50% हीट तक वेस्ट एनर्जी में चला जाता है। यानी कि जो भी आपका फ्यूल सोर्स है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, नेचुरल गैस हो, बायोगैस हो या जो भी हो, उससे जो हीट निकल रहा है वो बहुत हीट होता है। तो उससे यूज़फुल वर्क हम लोग कितना निकाल पाते हैं वो बहुत कम होता है। तो आइडियली आप रफली मान के ही चलिए कि 50% आप बाहर वेस्ट हीट में जा रहा है। पहला वो आता है। और दूसरी बात, अगर आप फ्यूल का प्राइस देखते हैं, कोई भी फ्यूल लीजिए, चाहे आप एलपीजी लीजिए, सीएनजी लीजिए, जो लेना है लीजिए, हर फ्यूल का दाम ईयर ओवर ईयर बढ़ता ही है। यानी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं ईयर 2000 से अगर कंपेयर करते हैं ईयर 2012 का, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का इंडिया में एक टाइम में 26.7 रुपीज़ में ये मिलता था, पेट्रोल मिलता था। ये 10 ईयर्स के बाद हो गया अराउंड 68। अभी ये सब दाम देख के लगता है कि फ्री का मिलता था भाई उस टाइम तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लार्ज स्केल टाइम में देखेंगे, हर फ्यूल का दाम बढ़ रहा है, चाहे वो कोल ही क्यों ना हो, चाहे वो गैसोलीन, डीजल कुछ भी हो, सबका दाम बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे समझना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट से किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देते हो, यानी कि जो भी आपका प्लांट है उसमें ये जो वेस्ट एनर्जी निकल रहा है उसे आप यूज़ कर लेते हो, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। और इसके लिए हर कोई पैसा खर्च करना चाहता है, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको चाहिए। और ये समझिए आज के टाइम में इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होना कूल माना जाता है। यानी कि कोई कॉर्पोरेशन है कि मैंने ये काम कर लिया, इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है, वो कूल है, पीआर स्टेटस है, अच्छा सेल्स होता है। तो मतलब समझिए सब अपना ही प्रॉफिट देखते हैं, ये नेचुरल है। तो बात है कि आपको जितने भी कॉन्शियस डिसीजंस हैं उसे ऐसा बनाना है कि वो प्रॉफिट भी दे। और ये उसमें बहुत अच्छा है कि मतलब आपका फ्यूल कंजम्पशन घट रहा है, प्रदूषण घट रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हर कोई धीरे-धीरे करने लग रहा है इसको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत एनर्जी, और इसीलिए ये फ्री एनर्जी नहीं है, बहुत एनर्जी वेस्ट होता है हर सिस्टम में। और आपकी गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी सब देख ले तो 30% में रो देता है। तो ये बहुत सीरियस ज़रूरत है कि भैया इतना वेस्ट करने की जगह ऐसे ही थोड़ा-सा भी उससे अगर निकाल लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो अब बात करते हैं ये हीट रिकवरी सिस्टम जनरेटर के बारे में। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बस एक हीट एक्सचेंजर होता है जो वेस्ट हीट के लिए बनाया जाता है। और इसमें वेस्ट हीट को ये स्टीम में बदलता है। अब स्टीम का आप दो काम कर सकते हो, या तो उससे पावर निकाल सकते हो या तो उससे प्रोसेस कर सकते हो। जैसे बहुत सारे प्लांट में होता है जहाँ पे आपको गर्मी चाहिए, वो गर्मी के लिए आप स्टीम का इस्तेमाल करो। बहुत जगह चाहिए स्टीम ही चाहिए, ऑब्वियसली स्टीम यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है। और ये जनरली आपको जेट इंजन वाले जो CH4 प्लांट्स हैं उसमें यूज़ होता है। CH4 यानी कि नेचुरल गैस के जितने पावर प्लांट्स हैं, उसमें ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। कारण ये है कि जो जेट इंजन चलता है, उसका एग्ज़ॉस्ट जो होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। यानी कि एनर्जी काफ़ी निकाला जा चुका है। काफ़ी अच्छा खासा एनर्जी उस फ्यूल से निकाला जा, फिर भी एग्ज़ॉस्ट में 600 डिग्री सेल्सियस बचा है। तो समझ रहे हैं, बहुत एनर्जी बचा हुआ है। और ये समझना होता है, टरबाइन जो होते हैं, यानी कि जो आप जेट चला रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप एयर कंप्रेस करके डाल रहे हो, उसमें आप फ्यूल कंप्रेस करके डाल रहे हो। कंप्रेस नहीं मतलब फ्यूल डाल रहे हो, फ्यूल एनर्जी डंप कर रहा है, तो उसपे क्या बढ़ रहा है, दो चीज़ बढ़ रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर। और जो टरबाइन है जो घूमेगा, जिससे आप एनर्जी निकालेंगे, वो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। कि मतलब आप बम बम मात्रा में प्रेशर डालें, वो प्रेशर को पूरा एम्बियंट तक ले आ सकता है। प्रेशर वो बहुत रिकवर कर लेता है, लेकिन टेम्परेचर का वो कुछ नहीं करता। इसीलिए वेस्ट में आपका हमेशा टेम्परेचर बचा का बचा रह जाता है। अब यहीं पे समझिए कि अगर आप, ये तो मैंने आपको बताया जेट इंजन वाले जितने नेचुरल गैस पावर प्लांट है, दिल्ली के आसपास आप घूमिए तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे मेटल फर्नेसेस भी होते हैं, वो सब फर्नेस में भी वेस्ट हीट आराम से आपका 400 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। या कुछ कुछ में जैसे एल्यूमिना का कुछ कुछ प्रोडक्शन होता है जिसमें आराम से 600 या 700 डिग्री सेल्सियस तक का वेस्ट हीट मिल सकता है, कि जो सीधे मतलब आपका स्मोक स्टैक से बाहर फेंका जा रहा है। तो यही समझिए। और कुछ कुछ देश में, जैसे ओपेक्स के कुछ कुछ नेशंस हैं, उनके पास फ्यूल बहुत है, मतलब तेल के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन पानी कम है। तो क्या करें? तो ये लोग पावर प्लांट चलाते हैं। पावर प्लांट का वेस्ट हीट जो है, उससे ये वाटर डिसैलिनेशन करते हैं। तो वो डिसैलिनेशन से इनका पानी का सप्लाई होता रहता है और उनको उतना खलता नहीं है, क्योंकि फ्यूल तो खपत करेंगे ही ये करने के लिए, क्या बोलते हैं आपका, एनर्जी निकालने के लिए। एनर्जी के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर उससे मतलब हमको ड्रिंकेबल वाटर मिल जाता तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो करते हैं। या 90% के भी, जैसे इंडिया में अगर फरक्का प्लांट में बनाया जाएगा तो वो तो शांति से पावर ही निकालेंगे, क्योंकि पानी का उस तरह सेंस नहीं बनता। और ओपेक बहुत ऑयल रिच है तो वो कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते ऐसे वाटर को डिसैलिनेट करना। मतलब फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि भैया वो पानी कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि बहुत महंगा होगा। उनके पास फ्री का तेल है तो उतना लोड नहीं लेते। तो यही समझिए, हीट रिकवरी सिस्टम जो है फ़ायदा देता है, तो इसीलिए सबको इस पे कूद रहा है। कैपिटल कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, लेकिन रनिंग कॉस्ट घट जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सब कोई बोलता है चुपचाप से पैसा लो, हमें दे दो। इंडिया का फर्का प्लांट का जो बात कर रहा हूँ, वो बहुत पहले बना था, मतलब 2000 से पहले बना हुआ है, तब भी उसमें ये डाला गया था।
तो इसके डिज़ाइन को समझते हैं। तो डिज़ाइन में 2 कोर फैक्टर होता है, आपका वाटर फ्लो होता है और आपका हॉट गैस फ्लो होता है। तो ये समझिए, ये दोनों हमेशा काउंटर होता है, यानी कि ठंडा पानी इधर से आएगा और गर्म हवा इधर से जाएगा। ठंडा पानी पहले सुसुम होगा, फिर वो थोड़ा और गर्म होगा, फिर थोड़ा और गर्म होगा और फिर वो स्टीम बन के निकलेगा। एग्जॉस्ट में ऐसे होगा कि एग्जॉस्ट सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ डंप करेगा, फिर थोड़ा कम डंप करेगा, फिर मतलब बहुत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जितना वो गर्मी डंप करते जा रहा है वो ठंडा होते जा रहा है और फिर वो आपका स्टैक से बाहर निकल जाएगा। और इस सब में जनरली ज़रूरी नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से आते हैं। इसमें 3 सेक्शन जनरली आपको एवरेज वाले में मिलेगा। उसमें होता है हाई सेक्शन, इंटरमीडिएट सेक्शन, लो सेक्शन, मतलब हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, लो प्रेशर। इसको बोला जाएगा एलपी, आपका आईपी और एलपी, एचपी। तो ऐसे 3 ठो बनता है और ये हर सेक्शन में, जैसे कि आपका कोल पावर प्लांट के जितने बॉयलर्स होते हैं वही लॉजिक इसमें लगता है। इसमें भी आपको होता है ड्रम, जो ऊपर में हमेशा दिया जाता है। इसमें होता है इकोनोमाइजर, बड़ा अजीब वर्ड है, इकोनोमाइजर। वो आपका समझिए पानी को सुसुम करता है, कभी डायरेक्ट ठंडा पानी को बॉयल करने नहीं भेजा जाता, वो स्ट्रेस डाल देगा बहुत ज़्यादा मेटल पे, तो इकोनोमाइजर उसको गर्म करता है। और इकोनोमाइजर इसीलिए लास्ट में डाला जाता है, कारण वो रहता है कि जब गैस बहुत ठंडा होने पे आ ही गया, मतलब समझिए यहाँ 600 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे वो आराम से 150 डिग्री सेल्सियस था, तो वो पानी को कम शॉक पे आराम से गर्म कर लेता है। फिर वो गरम गरम पानी और गर्म होते चला जाता है। और हर ड्रम के पास एक सेट रहता है, मतलब एक ड्रम सेट, ड्रम सेट, ड्रम सेट। ये सब में इकोनोमाइजर रहेगा, इवेपोरेटर रहेगा जहाँ पे पानी फाइनली कन्वर्ट होगा लिक्विड से गैस में, सुपर हीटर रहेगा। सुपर हीटर यानी कि इससे जो आउटपुट निकलेगा ये आप आराम से डाल सकते हैं टरबाइन में। टरबाइन से जब वापस आएगा तो उसे रीहीटर में भेज दिया जाता है, ताकि थोड़ा बचा खुचा वर्क भी निकाल लें। ऐसे करके जनरली इसे भेजा जाता है आपका टरबाइन पावर प्लांट में, जहाँ पे टरबाइन से आपका जनरेटर चलाया जाता है। और इसमें जो पाइप्स दिए रहते हैं वो इस तरह के 2 डिज़ाइन में जनरली मिलते हैं। आजकल मैंने सेरेटेड फिन्स ही देख रहे हैं, सॉलिड फिन बहुत कम देखने को मिल रहा है। सेरेटेड फिन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी अच्छा से, मतलब यही इसमें और खोल के आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, यही पाइप दिखेंगे। ऐसे पाइप का पूरा जाल रहता है, तो समझिए जेट इंजन का एग्जॉस्ट कंटिन्यूसली जा रहा है, ये पाइप्स उससे, पाइप के अंदर लिक्विड चल रहा है, वो लिक्विड उसका गर्मी खींच ले रहा है। तो यहाँ पे 600 गया, यहाँ पे आपका आराम से 150 आउटपुट निकले, या उससे भी नीचे आप चाहोगे कि बहुत कम हो जाए, एम्बिएंट से थोड़ा ही ज़्यादा रहे। एम्बिएंट अगर मान लीजिए 50-60 डिग्री सेल्सियस है, तो आप चाहोगे कि वहाँ पे 70 या 80 डिग्री सेल्सियस ही रहे, बहुत एनर्जी आप रिकवर करना चाहते हो। तो डिज़ाइन यही होता है कि एग्जॉस्ट, कोल्ड वाटर, वही सारा साइकिल रिपीट होता है। कि मतलब आपका ये जो इकोनोमाइजर, इवेपोरेटर, सुपर हीटर, रीहीटर, ये एक सेट है, इसके 3 सेट डाले जाते हैं और वो टरबाइन पे आप कैसे, जो जनरली जैसे कोल पावर प्लांट में एग्जैक्ट वही लॉजिक पे चलता है। चूंकि हीट इतना ज़्यादा है कि ये काम कर लेता है, एक्चुअल आपका स्टीम से टरबाइन चलता है और टरबाइन से पावर निकल जाता है। अब बात करते हैं इसमें एड ऑन्स क्या क्या किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ आप जोड़ सकते हैं इसमें। ये सबसे बढ़िया जगह होता है जिसे कहते हैं इमिशन कंट्रोल के, यानी कि जो आप नेचुरल गैस चला रहे हो उसमें डायरेक्ट तो बहुत सारी चीज़ नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत सारा इनकंटामिनेशन भी तो होगा ना। जैसे कि नॉक्स का इमिशन का आप कुछ नहीं कर सकते, आप हाइड्रोजन जलाइए तो भी नॉक्स निकलेगा। तो नॉक्स जो है को आप रोक नहीं सकते, वो एटमॉस्फेयर का बाई प्रोडक्ट, तो नॉक्स को साफ करना है। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, वो निकलेगा ही थोड़ा थोड़ा। तो ये दोनों चीज़ को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन दिया जाता है, क्योंकि सब प्लांट कंटिन्यूसली चलता है तो इसको मैनेज करना ज़रूरी है। तो अमोनिया ग्रिड इस्तेमाल किया, यानी कि थोड़ा-सा अमोनिया खपत होता है इसमें, मतलब इस प्लांट में अमोनिया कंजम्पशन होता है। उसका एक ग्रिड रहता है जो अमोनिया छिड़कता रहता है। अमोनिया से फ़ायदा ये होता है कि जो नॉक्स निकल रहा है वो रिड्यूस हो जाता है आपका नाइट्रोजन में और वाटर में, तो वो बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे निकल जाता है। नॉक्स आपका खत्म कर देता है अमोनिया। फिर आ गया कैटलिस्ट मॉड्यूल। इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं बड़े-बड़े, आप सोचते हैं आपकी गाड़ी में बड़ा अलग है, वो होता है बड़ा। वो बड़ा कैटलिस्ट मॉड्यूल होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को साफ कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे। तो ये सब निकलता है। और यहाँ पे बाईपास वेंट भी लगाया जाता है, हर में नहीं होता लेकिन काफ़ी में दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि इनको ये यूनिट को साफ करना है और जेट इंजन को चलाना है, मान लीजिए ग्रिड पे पावर का डिमांड है या जो भी कारण है कि उनको वो यूनिट चलाना ही है, तो अगर ये यूनिट पे आदमी काम कर रहा है तो ऑब्वियसली 600 डिग्री सेल्सियस का आग तो आप डालोगे नहीं अंदर ना। तो बाईपास डक्ट बना दिया जाता है कि एग्जॉस्ट दूसरे जगह से निकल जाए, डायरेक्ट डंप करते हैं। वो हर में नहीं दिया जाता क्योंकि काफ़ी वाले में रहता है कि दोनों को एक साथ ही मेंटेन करो, तो नहीं करते। तो लेकिन देने को मिल सकता है आपको कुछ जगह में बाईपास डक्ट। फिर होता है डक्ट बर्नर्स, जैसे कि मान लीजिए पावर प्लांट के तौर पे बनाया गया है और आपका हो रहा है कि भैया बहुत मतलब एनर्जी का डिमांड भागता है, तो बर्नर्स डाल दिए जाते हैं इसमें। तो बोलेंगे वहाँ क्यों डाल रहे हैं, बात यह है कि वहाँ पे ऑलरेडी 600 डिग्री सेल्सियस तक का गर्मी आ रहा है, उसमें आप थोड़ा सा ही गैस डालेंगे, ओवरऑल आप कितना एनर्जी निकाल पाएंगे वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इससे जो स्टीम साइकिल चल रहे हैं उसमें आराम से आप अराउंड 15 to 45 मेगावाट एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये सब ऐड किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम चले, ये मतलब समझिए एक एक्स्ट्रा बूस्टर टाइप समझ लीजिए है कि जनरली आप अगर एनर्जी के लिए कर रहे हैं तो इसको नहीं डालेंगे, लेकिन आप पावर प्लांट है, क्योंकि पावर प्लांट को होता है ना भाई, ये सब प्लांट ऑलरेडी होते हैं पीकर प्लांट्स, यानी कि देश का पूरा ग्रिड सैचुरेट हो चुका है और डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो क्या करें, तो उस टाइम में ये कम दाम में काफ़ी दे देता है और ये गैस काफ़ी कम खाता है क्योंकि ऑलरेडी हॉट है। आपको बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना है और ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा हॉट करोगे तो स्टीम सिस्टम बूम हो जाएगा। तो एक लिमिट तक इसमें
बफर रहता है, क्योंकि ये समझिए जो स्टीम का सर्किट हम लोग बनाए हैं वो 700-800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए बनाया गया था, जो आपका कोल पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो यहाँ इतना रूम है कि वो थोड़ा-सा जो डेल्टा वी है वो डेल्टा टी है, डेल्टा टी को थोड़ा बढ़ा दें, इसीलिए ये सब फर्नेस आपको मिल जाएँगे, जिसे कहते हैं ये क्या बोलते हैं आपका डक्ट बर्नर्स फॉर एक्स्ट्रा पावर। और फिर ये समझिए कि ये सारा इतना है तौबा करने का सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आपका फ्यूल कॉस्ट घटता है। तेल का दाम बता रहे हैं, जैसे मतलब अगर सोचिए जर्मनी में अगर कोई प्लांट चला रहा था, रशिया हुलुलुलु कर दिया, तो दाम उसका भागना, लेकिन मान लीजिए कि वो उसमें काफ़ी सारा मेंटेनेंस किया कि ग्रैंड टोटल एफिशिएंसी 50 प्लस चला जाए। यानी कि जितना फ्यूल में एनर्जी था, उससे 50 या 60% निकालने लगे, कंपेयर टू जो डायरेक्ट छोड़ दे रहा है सस्ते में बनाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। मतलब कि एक ही अमाउंट का गैस आप दोनों को देंगे, एक उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा पावर निकाल लेगा, क्योंकि वेस्ट कम कर रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसीलिए ये सब चीज़ पे खर्च किया जाता है। और अमोनिया इसलिए डालना ज़रूरी होता है कि जो नॉक्स निकलता है इसी से एसिड रेन होता है, तो नॉक्स को सँभालना ज़रूरी है। खर्चा बढ़ता है आपका, लेकिन अगर आप पावर प्लांट के तौर पे चला जो आप डेली चला रहे हो और किसी शहर के बीच में रखे हो तो करना ही पड़ेगा आपको ये सब। तो अमोनिया हो जाता है, और कैटलिस्ट कन्वर्टर उतना दिक्कत वाला चीज़, वो टेक्नोलॉजी हम लोग का हो गया। साइड इफेक्ट होता है, इस सबको साफ रेगुलरली करना होता है, इसीलिए कई बार बोल रहे हैं बाईपास डक्ट देना पड़ सकता है कि अगर मान लिया आपका जो फ्यूल चल रहा है वो बहुत गंदा कर रहा है, तो बाईपास डक्ट आप दे रहे हैं कि जेट चलने दो, बिजली जाने दो, और ये हिस्सा को हम साफ कर लेते हैं। जब साफ हो जाएगा तो फिर से बाईपास को हटा देंगे। तो बात करते हैं इसका भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि इस पे डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है। ये बस समझिए किसी ने देखा कि भैया हमारा जो सिस्टम है, जो कोयले के लिए चल रहा है, वो ऑब्वियसली बहुत हाई टेम्परेचर के लिए बनाया गया था। कोयला वाला सिस्टम को लो टेम्परेचर यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस या 400 डिग्री सेल्सियस तक पे भी चला ही सकते हैं। पानी 100 डिग्री पे स्टीम बन जाता है, प्रेशर उसमें 200 से 300 में आ जाता है, 400 आपके पास आ रहा है। तो अगर कन्वर्शन एफिशिएंसी या कंडक्शन एफिशिएंसी ठीक-ठाक रखते हैं तो हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा। तो वही हो रहा है, और इसी पे सब लोग अब इस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि मेटलर्जिकल फर्नेस हो गया, जैसे एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ये सब में भी काफ़ी वेस्ट हीट निकलता है। अगर वो सब करते हैं तो प्लांट का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने लगता है, यानी कि प्लांट कितना मेगावाट बिजली खा रहा है वो घट जाता है, और सिर्फ क्या होता है फ़ायदा प्रॉफिट में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम मेन मेहनत किया जा रहा है जो पाइप्स बनाए जा रहे हैं उसका मेटलर्जी को सुधारने में, क्योंकि ये बहुत करोसिव है। मतलब समझिए ये आपका जेट चल रहा है और उसका पीछे सीधे एग्जॉस्ट में आप डाल दिए हो इसको, तो बहुत लंबा टिकता नहीं, गंदा भी बहुत होता है, और मतलब करोजन ये सब, स्ट्रेस फटीगिंग ये सब बहुत होता है, तो उसको मैनेज करने में बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। और यहीं पे समझिए कि गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल है। अगर गवर्नमेंट इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ को इन्फोर्स करता है कि आप इंडिया में खोल रहे हो या जर्मनी में खोल रहे हो, वो कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा होगा? पहले आपका कैपिटल भागा, ये थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ, ठीक है, कैपिटल भागा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपके गैस मतलब देश में फ्यूल कहाँ से आता है? आप खुद जाके रशिया से नहीं खरीदते हो ना, देश खरीदता है। कुछ भी हो, वो प्राइवेट एंटिटीज़ नहीं करती, वो नेशनल एंटिटीज़ करती है। तो अगर आप ऐसा कर देते हो कि हमारा देश में स्टील अभी भी उतना ही बन रहा है, लेकिन उसका जो कंज़म्पशन है, वो मान लिया 20% भी घटा देते हो, तो देश का होगा कि भैया देश का स्टील बाहर के मार्केट में कम दाम में बिकने लगेगा, यानी कि प्रॉफिट होगा, यानी कि फॉरेन रिजर्व आने लगेंगे। तो हर देश के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है कि मार्केट फोर्स करे इसको, उससे पहले ही देश में लगा दो। थोड़ा सा लोग चिल्लाएंगे, थोड़ा सा हाई हू होगा, लेकिन ये दर्द जो है लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देता है, और आपके जो गैस के रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा लंबा चल पाते हैं। किसी भी कारण से मान लीजिए कोई एलएनजी कैरियर डैमेज हो गया या कुछ हुआ, होता रहता है, हर कुछ ना कुछ दिन होता रहता है, तो ये सब बफर लंबा चलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगा, पोल्यूशन भी कम होगा। वो एज अ साइड बेनिफिट मान लीजिए कि अरे भैया पोल्यूशन थोड़ा कम हो रहा है, यू नो, पॉल्यूशन कम हो रहा है, इसको बेचिए, आपको बोलते हैं मीडिया को बेचिए, बिजनेसमैन को बेचिए, देखिए तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, दोनों को खुश रखिए। तो ये इस तरह की एक बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है जिस पे काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, और हर कोई इस पे जो कूद रहे हैं उनका प्रॉफिट हो जा रहा है। बस साफ करते रहना है, इसका दिक्कत वही है, इसको साफ करते रहना है। इसका साफ करना इतना दिक्कत है कि मैंने नीचे ब्रांड कंपनी का दिया हुआ है, वो लिटरली इसमें बूम लगाते हैं, बूम लगा के फोड़ते हैं, तो उसका शॉक से सारा पार्टिकल्स क्लियर हो जाता है। डीप क्लीनिंग कहते हैं उसको। और कोई तरीका नहीं है इसको साफ़ करना, मतलब है बहुत जगह पे ड्राई आइस का इस्तेमाल करके साफ़ करते हैं, बहुत दिक्कत लगता है क्योंकि आप समझ रहे हैं एग्जॉस्ट में रख दे रहे हैं डायरेक्ट, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, साफ़ करते रहना होता है। तो वो बहुत अच्छा इसका एक टूल है, इसका यूज़ करने से सबका फ़ायदा होता है, इकोनॉमिस्ट का भी फ़ायदा होता है, देश का भी फ़ायदा होता है, पर्यावरण को साइड में बेनिफिट मिल जाता है कि कम पोल्यूशन होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एक सिंपल सा टेक्नोलॉजी जो हर कोई यूज़ करना चाहिए और लोग कर रहे हैं। आपका हो गया एनर्जी रिकवरी सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।